बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल लव इस्लाम में मेरे तमाम बहन और भाइयों का खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आज का जो वाक़या है वो है बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का वाक़या। ये वाक़या जो है वो बहुत सबक आमोज़ है, इसको पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चले वाक़या शुरू करते हैं। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक़ सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया करता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका था। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चनाचा इसकी फ़िक्र बढ़ती रही और लोगों से मालूम करता रहा कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इसी हवाले से लोगों ने इसको एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 अफराद की जान ली है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अक्ल की क़यास आराई की, जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है। चनाचा उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल कर दिया ताकि उसका 100 का हिस्सा मुकम्मल हो जाए। उसने सोचा जब मेरी तौबा ही कबूल नहीं होनी तो क्यों ना मैं इसको भी मार दूँ। चनाचा उसने 100 का हिस्सा मुकम्मल कर लिया, मगर इसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई ना कोई शक्ल मौजूद होगी कि अल्लाह मुझे बख्श दे। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतला दिया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चनाचा उसने इस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि अब बतलाइए क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलिम साहब को चूँकि इल्म था तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चनाचा उस आलिम साहब ने इसको मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करना है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कबूल हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कुल मौत आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फ़रिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फ़रिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा था। इबादत के फ़रिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया। इस दौरान आसमानों से एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन थे। चनाचा उस फ़रिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ के मुसाफ़िर नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है उसकी मुसाफ़िर करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़िर, लिहाजा जहाँ के मुसाफ़िर करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों के शुमार में कर दिया जाए। चनाचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़िर जहाँ आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ़ एक बालश्त करीब है। चनाचा फ़ैसला हुआ कि मकामी मसीहत से मकाम इबादत सिर्फ़ एक बालश्त करीब है, इसीलिए रहमत के फ़रिश्तों को इसको ले जाने का हक़ हासिल हुआ। चनाचा अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया, हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मुल्कुल मौत आया तो जो शख्स सीने के
पल इस सरजमीन की तरफ घसीटता चला गया। حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے ملے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باغ یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گنہگار کو شیطان کی توبہ میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔